डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने हाल ही में कई सारे खुलासे किए हैं और उन्होंने मुंबई शहर को जहां बॉलीवुड बसता है उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। अनुराग कहते हैं कि उनके अंदर अब फिल्म बनाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर कम होने और रीमेक बनने को लेकर भी बात की है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर का यह कहना कि वो उस शहर को छोड़ने जा रहा है जहां बॉलीवुड बसता है, एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अनुराग कहते हैं कि फिल्म बनाने की उनकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। अनुराग कश्यप ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें कुछ नया करने को मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से उनके अंदर फिल्म बनाने की एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई है। उनको लगता है कि इसका कारण एक्टर्स की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है जिसमें एक्टर्स को एक्टिंग पर नहीं बल्कि स्टार बनने पर ज्यादा ध्यान देना होता है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप साउथ इंडस्ट्री में अब काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बॉलीवुड में अब सिर्फ रीमेक फिल्में बन रही हैं और इसीलिए मैं जल्द ही मुंबई छोड़कर साउथ में शिफ्ट हो जाऊंगा। जी हां, अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है और एक बहुत बड़ा दर्द है जो अनुराग कश्यप बयां कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में अब रिस्क फैक्टर रह नहीं गया है और लोग श्योर शॉट खेलना चाहते हैं, यानी जो पहले से ही तय हो कि क्या चलेगा बस वही बनाना है। क्रिएटिविटी और नया करने का जो ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है। लोगों को नया करने की जो एक आज़ादी होती है वो नहीं दी जा रही है और उनको लगता है कि ये जितनी भी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज हैं जिनके लिए एक्टर्स को मैनेज करना एक धंधा है, वो एक्टर बनते हैं, फिर उनके ऊपर ब्रांड्स थोप दिए जाते हैं और उसके बाद ये एजेंसीज उनसे मोटा कमीशन कमाती हैं, तो इनका ध्यान इस तरफ है कि कैसे स्टार्स बनाए जाएं। इन्हें एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। और अनुराग कश्यप कहते हैं कि अपनी फिल्मों में अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। अनुराग ये भी कहते हैं कि आज के समय में मैं बाहर जाकर कोई अलग तरह की फिल्म नहीं बना सकता, मैं अपनी फिल्मों में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अब सब कुछ पैसे पर आ गया है जिसमें प्रोड्यूसर्स सिर्फ प्रॉफिट और मार्जिन के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही सब कुछ तय होता है कि फिल्म को कैसे बेचा जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, और इस वजह से फिल्म बनाने का जो एक प्रोसेस है जिसमें मजा आता है, जिसको फिल्म मेकर एंजॉय करता है, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और अनुराग कश्यप साफ कह रहे हैं कि मैं अगले साल साउथ में शिफ्ट हो जाऊंगा। वो कहते हैं मैं अगले साल मुंबई छोड़कर साउथ जा रहा हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां काम करने के लिए सब एक्साइटेड रहते हैं, वरना यहां मैं एक बूढ़े आदमी की तरह जिंदगी बिताकर मर जाऊंगा। मैं अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफी परेशान और निराश हूं। मैं इंडस्ट्री के लोगों की सोच से भी काफी परेशान हो चुका हूं। साल 2024 में महाराजा नाम की फिल्म में एक विलन का रोल किया था अनुराग कश्यप ने। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। अनुराग इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री की सोच को लेकर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में अब सिर्फ रीमेक बनते हैं, फिल्म मेकर्स कुछ भी नया करना नहीं चाहते और इसी मानसिकता से मैं काफी थक चुका हूं। एजेंसीज एक्टर्स का माइंड वॉश कर रही हैं और उन्हें ग्लैमर का लालच देकर स्टार बना रही हैं और खुद पैसे कमा रही हैं। वो उन्हें वर्कशॉप के लिए भेजने की जगह जिम भेजना चाहते हैं। अनुराग कश्यप कहते हैं कि वो इंडस्ट्री में जिन एक्टर्स को अपना दोस्त मानते थे उन लोगों ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि मेरे वो एक्टर्स जिन्हें मैं अपना दोस्त मानता था, करीबी जिगरी मानता था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि वो कुछ और बनना चाहते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा ऐसा होता है, लेकिन मलयालम सिनेमा इससे कहीं अलग है। दोस्तों, फिल्म मेकिंग जो है एक बहुत ही पैशनेट काम है। यहां पर कुछ चीजें पहले से तय नहीं होती। शोले बनने से पहले सिप्पी साहब को नहीं पता था कि शोले इतनी बड़ी हिट होगी। मैंने प्यार किया बनाने से पहले सूरज बड़जात्या को नहीं पता था कि मैंने प्यार किया इतनी बड़ी हिट साबित होगी। तो दोस्तों, ये जो फिल्म मेकिंग है ये एक बहुत ही पैशनेट काम है। यहाँ पर लोग अक्सर अपना घर बार दांव पर लगा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उस कहानी पर भरोसा होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस कहानी को उस तरह से लोगों के सामने लाएं कि लोग बस देखते रह जाएं। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ दिनों में ये ट्रेंड कम हुआ है और लोग अब या तो रीमेक पर ध्यान देते हैं या कॉपी कैट बन गए हैं। बाहर का विदेशी सिनेमा कॉपी करते हैं या हिंदी वाले साउथ का सिनेमा कॉपी करते हैं और सब कुछ पहले से तय होता है। बड़े बड़े एक्टर्स भी जब अपनी वेब सीरीज लेकर आए तो उन्होंने विदेशों में बनी हुई वेब सीरीज का ही रीमेक यहां पर पेश किया। अजय देवगन उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अब सिर्फ अपना नाम बेचना है, जो अब खुद को बेचने पर आ गए हैं और इस हद तक बेचने पर आ गए हैं कि आप देखते हैं कैसे लाइन लगाकर ये गुटखा भी बेचते हैं और ऐसी चीजों को बेचते हैं, लॉटरी जुआ भी बेचते हैं और इसमें कोई भी पीछे नहीं है। फिर क्या शाहरुख खान और क्या टाइगर श्रॉफ।
हर कोई खुद को बेचने पर इस तरह से लगा हुआ है। और होता क्या है कि जब जो टॉप पर जो स्टार्स हैं वो जब खुद को बेचना शुरू करते हैं, जो नए आते हैं उनको देखा देखी वो भी शुरू हो जाते हैं कि अरे शाहरुख खान भी खुद को बेच रहा है, हम भी लाइन में लगते हैं, शाहरुख खान भी शादियों में नाचता है पैसे के लिए, हम भी ये काम करेंगे। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो एक चार्म होता था सिनेमा को लेकर, एक पैशन होता था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इसी वजह से अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं वो इस बात को खुलकर कहने लगे हैं। यकीन मानिए अनुराग कश्यप ने तो इस बात को खुलकर कहा है। न जाने ऐसे कितने फिल्म मेकर्स हैं जो अपने दिल ही दिल में बात सोच रहे हैं कि हम कहां फंस गए हैं। आज अगर किसी फिल्म को यह कहा जाता है कि वो फिल्म बड़ी सक्सेसफुल हुई है तो लोग सीधे कहते हैं 500 करोड़ कमाए हैं, 300 करोड़ कमाए हैं, 100 करोड़ की ओपनिंग लगी है। यानी ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ पैसे में सिमट कर इस हद तक आ चुकी हैं कि अब लोग बड़े हैरान हैं इस बात को लेकर कि एक ऐसा बिजनेस जो कहानी कहने का बिजनेस था, जिसमें लोग एक्साइटेड हो जाते थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनकी कहानी में भरोसा होता था और वो उसको कहना चाहते थे, लेकिन अब ये सब कुछ धीरे धीरे एक अलग से चंगुल में फंसता जा रहा है। टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज आ गई हैं। आप इधर फिल्म कीजिए, हम आपको स्टार बनाएंगे, आप इधर फिल्म कीजिए, हम 10 ब्रांड लेकर आएंगे, आप इधर फिल्म कीजिए, हम आपसे रिबन कटवाएंगे, हम एक प्रोडक्ट के साथ आपकी फोटो खिंचवाएंगे और फिर दनादन पैसा छापिए और कुछ दिनों बाद लोग आपको भूल जाएंगे। आप बस कुछ दिनों के सक्सेस को देख पाते हैं और सक्सेस को आप उन कम दिनों में कितने ज़्यादा से ज़्यादा बार और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में बेच सकते हैं। सिर्फ इस तरफ सिमट कर रह गई है फिल्म इंडस्ट्री। अफसोस कि हम किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं, किसी ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए नहीं, बल्कि कहानियां कहने के लिए जाने जाते थे। लेकिन अफसोस ये है कि इन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज ने इन स्टार्स को एक बेचने वाला बबुआ बनाकर रख दिया है। आओ बबुआ चाबी भरेंगे, तुम साथ में साबुन का पैकेट लेकर खड़े हो जाना, हम तुमको बेच देंगे, एक मोटा कमीशन आएगा, हम उससे अपनी जेबें भर लेंगे और तुम्हारे करियर का उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि तुम्हें अगली फिल्म कौन सी मिलेगी, क्योंकि तुम हमारे लिए वो बबुआ हो जिसको हमें पैसा देना है, वो फोटो खिंचवाएगा, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे कोई नहीं जानता, पर बड़े बड़े ब्रांड तुमको पैसा दे देंगे और कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज यही हो रहा है सबके साथ और इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर अनुराग कश्यप ने सब कहा है जो वो कह रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी यहां आम जनता की भी बनती है, क्योंकि हम ये होने दे रहे हैं, इसीलिए हमारे बीच से अच्छी कहानी कहने वाले फिल्म मेकर्स खत्म हो गए, गायब हो गए, कहीं दिखने को नहीं मिलते। और आज हमारे देश का सिनेमा रो रहा है। हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूं। साउथ वाले तो अब भी सिनेमा बना रहे हैं और इसीलिए हिंदी वाले अब साउथ में जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पुष्पा जैसा जादू साउथ में रहकर ही बनाया जा सकता है। पर ना नॉर्थ में तो लोग कहते हैं भाई ब्रांड इमेज कहाँ गई, आप इस फिल्म को करने के बाद कितने सारे ब्रांड्स लेकर आओगे। आजकल तो लोग स्क्रिप्ट ऐसी लिखने को तैयार हैं जिसमें आप बहुत सारे ब्रांड्स को पिरो सकें। दोस्तों ये सिनेमा के पतन का दौर है, हिंदी सिनेमा के। क्या आप लोगों को भी इसकी चिंता होती है? और अगर आप सिनेमा के बिजनेस से जुड़े हैं तो आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा।